नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने जबरदस्त शो के लिए। आज बहुत ही जबरदस्त है, ना इधर की बात ना उधर की बात। आज गांव प्रधान और लोकतंत्र की सीधी बात होगी, क्योंकि सवाल आपका है और मंच आपका है। और पूछता है सुल्तानपुर आज चर्चित केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। आज बहुत ही चर्चित है, न इधर की न उधर की, सिर्फ बात होगी प्रधान और लोकतंत्र की, क्योंकि सवाल आपका है और मंच है पूछता है सुल्तानपुर। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हम अपनी इस डिबेट शो को शुरुआत करते हैं। सवालों से जो डर जाए वो हुकूमत कैसी है? सवालों से जो डर जाए वो हुकूमत कैसी है? जो जवाब ना दे सके उसकी सियासत कैसी है? तो दर्शकों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जबरदस्त आपका शो, आपका बेहतरीन चर्चित पूछता है सुल्तानपुर, बेहतरीन चर्चा के साथ। और हमने अपना ज्वाइन लिंक, जो इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहे, कोई आम व्यक्ति भी जुड़ना चाहे, आम जनता जुड़ना चाहे, कोई भी जुड़ना चाहे, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हमारी ज्वाइन लिंक जा चुके हैं और हमारे मेहमानों पर भी ज्वाइन लिंक पहुंच चुका है। तो हम चाहेंगे जरूर, और डिबेट शो हमारा मात्र 40 से 45 मिनट का डिबेट शो है। हम अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर बात को रखते हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर की सबसे बड़ी जबरदस्त बहस शुरुआत होने वाली है। प्रधान का कार्यकाल खत्म, लेकिन कुर्सी नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रधान अब बन गए हैं प्रशासक। सरकार कह रही है कि गांव का विकास नहीं रुकना चाहिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला विकास से ज्यादा 2027 की रणनीतिक गणित को साधने के लिए किया गया। अब क्या प्रधानों को खुश करने की कोशिश हो रही है? सवाल है। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के हैं, फॉलोअर हैं, जल्दी जल्दी आ जाएं और इस पर जरूर कमेंट करें कि क्या प्रधानों को खुश करने की कोशिश की गई है? क्या पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले गए हैं? क्या इससे जनता को फायदा होगा या लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा? क्या गांव की सत्ता अब चुनाव से नहीं प्रशासनिक आदेश से चलेगी? आज पूछता है सुल्तानपुर में होगी जबरदस्त और सीधी बेबाक, बिना लाग लपेट की बात। तो हमारे जो दर्शक हैं जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल भी आपके, जवाब भी आपको देना है। और जवाब अगर कोई प्रतिनिधि देना चाहे, हमने एक दो प्रधान को भी ज्वाइन लिंक भेजा है, अगर इस मौके पर आ जाएंगे तो बहुत बेहतर है। नहीं भी आते हैं तब भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, दूर से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के लिए पूछता है, कार्यक्रम के लिए पूछता है सुल्तानपुर लगातार पूछता रहेगा। कुछ सवाल है, क्या यह विकास की मजबूरी है या वोटों की तैयारी? क्या सरकार को होगा फायदा या उल्टा पड़ सकता है दांव? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़िए इस शो में। गांव की चौपाल से उठेगा सवाल, सत्ता को देना होगा जवाब। तो आपका ये कार्यक्रम है बेहतरीन। हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी जानकारी दे, प्रधान प्रशासक बनाए, जनता को फायदा होगा कि नहीं? राजनीतिक दांव क्या है, हम ये भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा उन्हें नए पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपे जाने का निर्णय राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर सरकार इसे ग्रामीण विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने की कदम बता रही, वहीं विपक्ष इसे आगामी चुनाव से पहले प्रधानों को साधने की राजनीति रणनीति करार दे रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो मामला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यदि नए चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी क्रम में प्रधान, जो वर्तमान प्रधान, उनको प्रशासक की जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई। अब इसमें जनता को क्या लाभ हो सकता है? जनता को इतने लाभ होगा कि विकास कार्यों की निरंतरता होगी। यदि कोई प्रशासक ना बनाया जाता है तो कई योजनाएं, विकास कार्य प्रभावित हो सकते थे।
प्रधानों के प्रशासक बनने से गांव में चल रहे विकास कार्यों की गति बनी रह सकती है। स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान हो जाएगा। गांव का प्रधान स्थानीय समस्याओं परिस्थितियों को समझता है, भली भांति से परिचित रहता है। ऐसे में प्रशासक के रूप में छोटी छोटी समस्याओं का समाधान प्रभावित साबित होगा। ऐसा जो एक पक्ष सामने आ रहा है वो मैं केवल बता दे रहा हूं। प्रशासनिक शून्यता से बचाव भी रहेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर नेतृत्व के अभाव से जो प्रशासनिक शून्यता पैदा हो सकती है उसे बचने में व्यवस्था मददगार हो सकती है। लेकिन सवाल क्या क्या उठेंगे ये भी आप जान लीजिए। इस पर विपक्ष पूरी मजबूती से आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुख्य आरोप भाई विपक्ष का है, सरकार ने पंचायत चुनाव को समय पर जानबूझकर ना कराने के लिए वो पहले से ही रणनीति बना चुके थे और कार्यकाल बढ़ाने जैसी स्थिति बनाई ताकि लाखों प्रधानों और उनके समर्थकों को अपने पक्ष में रखा जा सके। विपक्ष ये भी तर्क दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे गांव की सामाजिक और राजनीतिक ताकत का केंद्र बना होता है। यदि प्रधान सरकार के प्रति सकारात्मक रुख रखता है तो उसका प्रभाव विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है, हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया, आरक्षण, निर्धारण, प्रशासनिक औपचारिकताओं का ऐसी व्यवस्था आवश्यक थी। इसे केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है। सरकार को इसमें फायदा होगा या घाटा ये भी थोड़ा सा हम बता दें। संभावित जो मुझे लगता है कि संभावित फायदा क्या हो सकता है, प्रधानों का समर्थन यदि प्रधानों को यह महसूस होता है कि सरकार ने उन पर विश्वास जताया है तो उनका एक बड़ा वर्ग सरकार के प्रति सकारात्मक हो सकता है। ये है। ग्रामीण नेटवर्क मजबूत होगा। प्रधान गांव स्तर पर सरकार की योजनाओं का चेहरा होते हैं। ऐसे में सरकार को जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत बनाने में मदद मिलती है। राजनीतिक संदेश ये जाता है, सफल हो सकता है कि ग्रामीण प्रशासन को ठप नहीं होने दिया हमने। अब इसमें नुकसान क्या है? विपक्ष का मुद्दा जो चल रहा है, भाई विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा, वो कहेगा कि चुनाव में अधिक देरी होती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर करने का मुद्दा है। ये जनता में असंतोष का खतरा बनेगा। अब क्यों बनेगा कि प्रशासक बने, प्रधानों के विशेष ध्यान करना है। हमारे दर्शक विशेष ध्यान करें, क्योंकि जो दर्शक है वही शायद शिकायत करता भी होंगे कहीं। तो जो प्रशासक बने, प्रधानों द्वारा विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं दिखती या मनमानी के आरोप लगते हैं तो इसका सीधा नुकसान सरकार को झेलना पड़ता है। तो ये भी एक चीज बना हुआ है। और एक और बड़ी चीज है, एंटी इनकम्बेंसी का असर। कई गांव में प्रधानों के खिलाफ पहले से नाराजगी होती है। ऐसे प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने से जनता का गुस्सा सरकार की ओर भी मुड़ सकता है। इसलिए कि आप ऐसे प्रधान को बना के रखे हैं जिनके खिलाफ पूरे गांव के लोग एकजुट होकर शिकायत किए हैं। तो ये उल्टा भी जा सकता है। अब इसमें राजनीतिक विश्लेषकों की नजर यह है कि दो धार वाली तलवार जैसी स्थिति बनी है। यदि प्रशासक बने प्रधान जनता के बीच अच्छा काम करते हैं तो इसका लाभ सरकार को मिलेगा, और अगर लापरवाही बढ़ी तो यही सरकार के लिए नुकसानदेह भी होगा। तो अब ये कुल मिला के जो हमारा कुछ जानकारी देना था हमने बताया। हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे आज के इस जो चर्चित मुद्दा है इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं अपने सभी दर्शकों और हमारे चैनल के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत नमस्कार। जैसे हम कोई उतना राजनीतिक दिमाग नहीं रख पाते हैं सही ढंग से, लेकिन चुनाव का टलना ही ये निष्क्रियता का द्योतक है। चुनाव का टलना ही, जैसे चुनाव टाल दिया सरकार ने। अभी आज की ताजा समाचार है कि एसएससी और जीडी कोई परीक्षा है, वो जिस सेंटरों पर हुई, विशेष रूप से प्रयागराज में 1000 बच्चों को प्रवेश पत्र दिया गया और 600 बच्चों को वहां पर बैठाने की जगह थी। तो
ये घोर लापरवाहियां, आखिर में हम जनता क्या क्या इनकी लापरवाही को हम लोग झेलें। ये समय से चुनाव नहीं कराएंगे, समय से परीक्षा नहीं लेंगे, समय से रिजल्ट नहीं देंगे, न्याय संगत कार्य नहीं करेंगे, ये केवल बहसबाजी करेंगे, केवल एक मुद्दा बनाएंगे। तो ये आम जनमानस के लिए हर चीज को ये चुनाव की दृष्टि से देखना, इनका ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है युवाओं में, बड़े लोगों में, कि ये अपने कार्य को सही समय से क्यों नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा जैसी सूचना को भी इनका प्रश्न चिन्ह लगा। ये तो गांव का विकास है भाई। और जो इन्होंने बताया है कि प्रशासक प्रधान रहेंगे, वास्तविकता ये है कि पूरी ताकत अगर ये मुहर लगाने को अपना पा जाए ग्राम प्रधान, तो जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। इनकी मुहर क्या बरकरार रहेगी? क्या इनकी मुहर बरकरार है? हमको जानकारी नहीं है। क्या ये ठप्पा कोई भी प्रश्न? मुहर बदल गई है अब। अच्छा, मुहर बदल जाएगी। अब प्रशासक की मुहर हो गई है प्रधान की। नहीं, तो जब मुहर बदल गई है तो ताकत भी बदल गई है। अब इनका एक को नया कार्य, मुहर में प्रधान का पुराना इनका नहीं लगेगा, वो प्रशासक के तौर पे प्रधान का लगेगा। हम बता रहे हैं आज भी जो मूल होता है और जो कार्यवाहक होता है बहुत अंतर होता। बहुत कार्यवाहक ये जानता है कि हम पता नहीं कल रहे कि न रहे, लेकिन विकास का कार्य तो मूल तरीके से होगा ना। और उसमें हमारे कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजों पर इनके भी रोक लगेंगी। अब ये खुल के विकास नहीं कर सकते। और जहां तक मेरा अपना खुद का विचार है कि सरकार जो 2027 की विधानसभा का चुनाव कराना चाहती है, वो सारा पैसा अधिक से अधिक, उतना जोर तो रहेगा नहीं, वो सारे पैसे को कलेक्ट करेगी अपने चुनाव के लिए। इनका भी जो मद होगा ना, वो विधायक अपने मद में ले लेंगे, अपने कि चलो भाई हमारे मद से ये कार्य हो रहा है। हम तो अच्छा भाई कल क्या होगा, कौन सा ऑर्डर आ जाए, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए प्रशासक के तौर पर कैसे कार्य होगा वो तो आने वाला समय दिखाएगा, पता लगेगा। तो असंतोषजनक स्थिति, असंतोषजनक रहेगी। जिस गांव में प्रधान के खिलाफ शिकायतें खूब हुई है, वहां आम जनता दिक्कत नहीं करेगी कि जिस प्रधान के खिलाफ हम लोग इतने दिन से लगे हैं खिलाफ शिकायत करिए, 6 महीने 1 साल के लिए फिर सर पे आ गया बैठा है, होगा नहीं ये। इसमें तो सीधा सीधा एक तरफा निर्णय हुआ ना, एक तरफा निर्णय हुआ कि मैं सरकार हूं और 1 साल का इनको मौका दे रहा हूं। ये 6 महीना नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ये 1 साल का मौका होगा। चुनाव के बाद ही हो पाएगा ना। और इसमें थोड़ा मुंह फुलौल होगी कहाँ, जो प्रशासन एडीओ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अब कि हमको मिल जाएगा 26 के बाद, हमको मिल जाएगा, कागज में निपटा देंगे। और जब आज नहीं पाए होंगे तो हो सकेला उन्हों के नींद नहीं आवत है। हाँ, वो सही कह रहे हैं, नींद नहीं आती। लेकिन इसमें दिक्कत, इसमें एक चीज और है, काफी दिनों से सभी प्रधानों के पैसे रुके हुए हैं। बहुत प्रधानों के पैसे कई महीनों से नहीं आए हैं। अब सरकार की मजबूरी थी, अगर मान लीजिए इनको प्रशासक ना बनाता, ये हमारी अपनी सोच है, हम बता रहे हैं कि अगर ना बनाता तो प्रधान बहुत ज्यादा नाराज हो जाते। इसलिए उनको खुश करने के लिए जो चांस दिया गया है, ये अब ये खुश करने का सीधा फंडा है, प्रधानों को खुश करना। और आगे जो आएगा इनको दमदार, इनको अच्छा खासा बजट इनको मिलेगा, जिससे आप ये ना कह पाए कि घूस दिया जा रहा है आम जनता को। तो एक जमकर आएगा। तो अच्छा, ये पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, सरकार के पास पैसे की कमी पड़ गई है कहा। इस वक्त जितने भी बजट इनके पहले रुके हुए हैं, अब खुश करने के लिए बजट को डबल कर दिया जाएगा, जिससे 1 साल के अंदर ये जो 1 साल से रो रहे थे, इधर ये खुश हो जाए। और पहले का दुख आदमी आप भी जानते हैं,
पहले का भूला दुख जाता है। आदमी भूल जाता है जब सुख आता है तो। जी 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 जी। ये बहुत हाँ तो दिमागी आनंद है, आनंद है। जी, हाँ, समझ ये गए, समझ दिमागी गए। खेला है ये। तो दिमागी अभी जो खेल। दुख हुआ उस दुख को दूर करने के लिए जो ये सुख सुविधा दी जाएगी प्रधान को, वो उसी में सब पार हो जाएगा। हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ साहब शामिल हुए हैं। कुर्सियां बचाने वालों से एक सवाल है मेरा, कुर्सियां बचाने वालों से एक सवाल है मेरा, जनता की अदालत से बड़ा कोई और जनता की अदालत से बड़ा भी कोई दरबार है क्या? उससे बड़ा कोई भी नहीं है। कर लें आप। यूसुफ जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे चैनल की तरफ, हमारे दर्शकों की तरफ से स्वागत है। आज का जो ये चर्चा का मेन मुद्दा है आपने सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रधान अब तो प्रशासक बन गए हैं, कुछ हमने जानकारियां दी है, आप बताएं, इसके बाद हम कुछ बताते हैं कि आज जो सवाल है वो सवाल क्या क्या है, लेकिन जरूर बताएं कि क्या प्रधानों को खुश करने की कोशिश हुई है, ये सवाल है। क्या पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले गए हैं? क्या इससे जनता को फायदा होगा या लोकतंत्र को नुकसान? और क्या गांव की सत्ता अब चुनाव नहीं प्रशासनिक आदेश से चलेगी? ये 3-4 जो सवाल है, इसी पर हम केंद्रित होकर चल रहे हैं। यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी जी। और चुनाव जो टाला गया है वो जो है सरकार जानबूझ के ऐसा कार्य की है। और सबसे बड़ी समस्या यह है प्रदेश में कि किसी भी विषय पर सरकार कार्य करती है, कदम उठाती है तो वो स्पष्ट नहीं करती, पूरी जनता को जो है अंधेरे में रखती। तमाम बवाल, तमाम किस्म के आदमी का अलग अलग सोच, यही चीज पहले ही स्पष्ट कर देते। तो सरकार द्वारा अपने फायदे के लिए जो है चुनाव को जो है टाला गया है। और लेकिन जो यह जो है आम जनता इससे खुश नहीं होगी। आम जनता को अगर खुश करने के लिए ये है तो आम जनता इससे खुश नहीं होगी। और प्रशासक प्रधान को जो बनाया गया कुछ अलग करना चाहिए था, तब जो है जनता उनसे खुश होती, प्रभावित होती। जैसे प्रशासक ब्लॉक द्वारा बनाया। सरकार का ये मंतव्य नहीं है कुछ अलग करना चाहिए जिससे कि वर्तमान प्रधान परेशान हो। सरकार को ये करना है, सरकार का उद्देश्य ये है कि किस तरह करें कि हमारा चुनाव 2027 पार हो। आप समझने की कोशिश समझिए जी। और 2027 के चुनाव के लिए ही ये सब किया गया है। हाँ। लेकिन सिर्फ प्रधान को खुश करने से खुश किए हैं तो आम जनता तो इससे नाराज होगी। आम जनता इससे प्रभावित। जैसे अमूमन ये होता है कि प्रधान को खुश कीजिए, 2-4-500 वोट प्रधान के रहते हैं, फिक्स रहते हैं, वो उसी पे तैयारी वही सब सोच के किए हैं कि इनके अपने रहेंगे ही, साथ में प्रधान भी खुश हो जाएंगे, हमारा काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। और ये लोकतंत्र के लिए जो है ठीक नहीं है, नुकसान ही है। जो ये कार्य जो है प्रधान को प्रशासन बनाया गया या डेट तो आगे बढ़ाया गया। 3 सवाल है, हम आपसे सवाल करने, उसी सवाल को आप जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले गए हैं? जी सर, बिल्कुल जानबूझकर ही टाले गए, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, और इससे जनता को फायदा होगा या लोकतंत्र को नुकसान होगा? इससे जनता को भी फायदा नहीं होगा और लोकतंत्र का नुकसान भी होगा। और एक ये भी चर्चा गांव में है कि अब गांव की सत्ता चुनाव से नहीं, अब जैसे प्रशासनिक आ गया तो उसको लग रहा है अब चुनाव से नहीं प्रशासनिक आदेश से चलेगी। ये भी चर्चा एक बीच में आ गई है। प्रधान को प्रशासक बनाएंगे, बल्कि कुछ नया अगर जनता को खुश करने के लिए कर रहे ये होते तो जो गांव के सदस्य हर ग्राम सभा में सदस्य की वोटिंग करा ली जाती, वो चाहे जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट है उसको चुनती या प्रधान को चुनती।
तो यह जो है जी एक तरीके से जो है सरकार द्वारा इस प्रकार से अगर कराया जाता तो सरकार द्वारा एक बेहतर कार्य जो है जनता मानती। यहाँ चलो ठीक है, सरकार ने खुद जो है कोई निर्णय नहीं लिया, आम जनता के ऊपर छोड़ा है। आम जनता खुद चुनेगी कि प्रधान या प्रशासक कौन बनेगा, दूसरा प्रत्याशी या प्रधान। तो लेकिन यह मौका जो है जनता को नहीं दिया गया, जबकि देना चाहिए था। इससे जनता प्रभावित। ठीक, सही कह और रहे हैं। लोकतंत्र का इस कार्यक्रम में है। हाँ ठीक, हम फिर आते हैं आपके पास। इस कार्यक्रम में अपने जी। वरिष्ठ शिक्षक जी को आमंत्रित करेंगे, जरूर उसमें शामिल हो और आपके मंतव्य क्या हैं इस पर जरूर आप बताएं कि क्या पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले गए हैं, क्या इससे जनता को फायदा होगा और क्या गांव की सत्ता अब प्रशासनिक आदेश से चलेगी। अच्छा, ये हम बता रहे हैं, जी हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो जिला पंचायत वाली सड़क है जो जर्जर हो चुकी है, टूट टाट के बराबर हो गई है, और 1 साल और ये बने रहेंगे तो हमारी सड़किया का नाश होगा कि सड़किया बनेगी। जब जानबूझ करके नहीं बनवा रहे हैं तो हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हमारा तो नुकसान, तो आदमी बनवाएगा नहीं। तो वही जब चीज नहीं बोल रहे हैं ना कि अब आम जनता में एक अलग तरह विरोध चल। नहीं, हम थोड़ा खुल के बोल, हम ज्यादा लपेट के नहीं बतिया पाते हैं। हम लपेट के बतियावे में, लपेट के कहे में हमारे दिमाग में चढ़ जाते। हम एकदम पाक साफ, ये सारी मनमानी, चुनाव टलना नहीं चाहिए था। आज के पहले चुनाव हो करके आज शपथ ग्रहण होना चाहिए था। और ये सारी सरकार ये बता रही है कि हम सरकार हैं, आम जनता, तुमको हम जब तक पूरा मुर्गा की तरह छील नहीं देंगे, आह नहीं निकाल लेंगे, तब तक तुम्हारी भावनाओं का कदर नहीं करेंगे। ये उसकी सोच है। मैं बता रहा हूँ, हमको उम्मीद था कि 2026 में चुनाव होगा जिसको हम ऐसे को बनाएंगे, इस बार ऐसा जिला पंचायत बनाएंगे, ऐसा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे जो हमारा काम करेगा। 1000-1500 बच्चे जाते हैं और सड़क टूटी टाटी पड़ी है, ये बनवाएंगे नहीं तो आखिर में हमारा तो नुकसान हुआ। हमारा नुकसान करके सरकार अगर अपना नियम लगाना चाहती है तो वो जनता की कहाँ है? कहाँ जनता की है भाई? हाँ, एक चीज है, सरकार है, सरकार मनमानी करने की एकदम ठान लिया है। इसका पंचायती राज चुनाव के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अभी कल तक वह इंसान स्पष्ट नहीं बोला। और मैं तो बताता हूँ कि आने वाला भविष्य जो है एकदम गर्क में चला जाएगा। प्रधान जनप्रतिनिधि, उसका नाम आप प्रशासक रख देंगे। प्रशासक का मतलब जानते हैं? जरा सा भी अगर वो जान लीजिए पूरी पावर हो गई, वो तो डीएम का पावर हो गया। स्कूल में जब परीक्षा होती है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, कि जो उसका प्रिंसिपल होता है उसमें मजिस्ट्रेट होता है। बिना उसकी मर्जी की किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना आईडी कार्ड के कोई भी, यहाँ तक प्रबंधक भी, अगर प्रिंसिपल नहीं चाहता है परीक्षा के समय तो प्रिंसिपल भी रहने का अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि प्रशासक प्रिंसिपल है। तो प्रशासक नियुक्त कर देना ही मनमानी की निशानी। लोकतंत्र में प्रशासक का जगह बाई चांस कोनो कांड हो गए हो, कोरोना लग गए हो, कोई बहुत बड़ा गृह युद्ध हो जाता है, आप टाल देते। लेकिन आपने तो अपनी मनसा बना। और अभी इतना ही नहीं, आप यकीन मानिए ये 2029 तक ये कार्यक्रम चलेगा। एक देश एक चुनाव और विपक्ष माने जय सीताराम। विपक्ष है ये नहीं। थोड़ा सा इसी में बढ़ाएंगे हम कि अगर चुनाव समय पर हो सकते थे तो टाले क्यों गए? क्या आरक्षण, मतदाता सूची और कानूनी प्रक्रिया ही देरी की वजह रही है, या इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है? हम बताएं, यूजीसी क्यों लगाए? यूजीसी शब्द क्यों आया? यूजीसी शब्द ही ऐसा है कि संपूर्ण सामान्य वर्ग को आज भी एकदम हिला के रख दिया है। अंदरवा का अतड़िया जो बा ना, सरकार एकदम खींच दिए बा, चाहे जतना जे चिल्ला है, अतड़ी खींच उठी। यूजीसी और नीट का पेपर लीक कराना, ये अतड़ी खींच उठी है। शिक्षा पर भी प्रभाव कर दिया,
प्रघात कर दिया और आम जनमानस को, एक वर्ग को इसने एकदम सत्यानाश कर दिया। ये बहुत हल्की बात नहीं है, ये राम जी ही बोल सकता है इसको। हाँ, और हल्की बात है। आज भी लड़के पीटे गए हैं, आज में चर्चा उस पर कोई चर्चा कर रहा है। आए थे हमारे विधायक जी कूड़े बार में, हम गोड़ पकड़े, हमारे पंडित जी हैं। और हम तो बहुत बाद में जाने, एक जने के फोन किया, हमके भैया बताए थे आज विधायक जी आने वाले थे, कहीं मास्टर भुला गए, बहुत देर से आए हैं, 2 मिनट में निकली। हम कहे कई देर रुका रहे, हम आवत ही, हम गए गोड़े पकड़ लिए। हम काहे अकेले भाई उनसे दुश्मनी अदा करें? सारे लोग, कोई नहीं पूछा यूजीसी काहे लगाए, कोई भंडारा है तब सब ऑल इज वेल। थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ाते हैं। क्या इससे गांव में, यूसुफ जी सवाल आपसे है कि क्या इससे गांव में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी या विरोधी दल इसे लोकतंत्र से खिलवाड़ बताकर बड़ा मुद्दा बनाएंगे? जी, मुझे तो लगता है कि इसको जो है मुद्दा बनाकर जो है वो खिलवाड़ बनाएंगे। विपक्ष जो विरोधी अगर उतरेंगे तो यह कार्य जरूर करेंगे। और सरकार कोई भी आदमी, एक आम आदमी भी अगर ज्यादा दिन तक ताकत में रहता है तो खुराफात जो है करने लगता है आदमी। उसी प्रकार सरकार का रवैया है कि ज्यादा दिन से शासन में रहने की वजह से, ताकत में रहने की वजह से सरकार जो है अब तानाशाही की तरफ जा चुकी है कि जो उनको करना है वही करेंगे। कितना भी लोग प्रदर्शन करें, कितना भी चिल्लाएं, लोकतंत्र की हत्या हो या संविधान की हत्या हो, उनसे ज्यादा कुछ इससे मतलब नहीं। क्योंकि जब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी प्रदेश में, ना कोरोना काल था, ना और कोई समस्या थी कि यहाँ दूसरा कुछ या उस समय हो रहा है सरकारी काल, तो फिर चुनाव टालना जो है महज सिर्फ अब जो है अपने चुनावी फायदे के लिए उनके द्वारा, जो सरकार द्वारा किया गया है कि अगर हम टालते हैं तो हमारा फायदा होगा। और आजकल तो ऐसा हो गया है नेता नगरी में कि वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तो किसी भी हद तक जो है नेता गिर जा रहा है। इसमें किसी नहीं है बात है, पक्ष में भी है विपक्ष में भी है। आपकी तरफ बड़ा शोर हो रहा है। अक्सर आपके यहाँ आपकी जब होता है तो बड़ा शोर आता है। इस शोर पे अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो आपकी जो आवाज बोलेंगे वो क्लियर बनी रहेगी। बार बार शोर बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है। एक और भी है कि गांव की जनता क्या चाहती है, नया चुनाव या पुरानी व्यवस्था? क्या ग्रामीण जनता विकास देखती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्राथमिकता देखती है? अब सबसे बड़ा एक सवाल और भी आ गया है कि प्रधान को खुश करने के लिए भावी प्रत्याशी है वो भी नाराज हो रहा है। जो लोग अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? तो वो भी नाराज हो रहे हैं। तो इससे गांव की राजनीति में प्रतिस्पर्धा जब होगी तो प्रभावित नहीं होगा? ये गांव में जो प्रत्याशी थे, दूसरे नंबर के कैंडिडेट थे, वो और उनका समर्थन करने वाली जनता, यह सब तो जो है सरकार से नाराज ही होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पूरी जाहिर है कि सरकार के इस कार्य से वो प्रभावित नहीं है। तो सरकार द्वारा यह फैसला जो है किसी भी प्रकार से जो है वो व्यवस्थित नहीं है, न लोकतंत्र हित में है न जनहित में है। हाँ, अब अपने चुनाव भी है कि जवाबदेही किसकी है? यदि प्रशासक के रूप में कोई गड़बड़ी होती है, ये भी एक सवाल आ गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जनता सवाल पूछ रही है कि अगर प्रशासक के तौर पर अगर कोई गड़बड़ी हो गई प्रधान से, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं। चर्चा चल रही है क्योंकि प्रशासन के जितने अधिकारी हैं कहीं भी गलती कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही कुछ है नहीं और सीनियर भी कार्रवाई नहीं। अगर कुछ हो गया तो फिर जनता सवाल किससे पूछेगी? जनता को अब जब तक प्रशासक है प्रधान,
तब तक जनता को किसी से सवाल पूछने का जो है अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार तो उसका प्रधान से था। अब प्रधान को जब प्रशासक बना दिया गया तो चांस ही नहीं है कि तो किसी से कहेगी। ग्राम सभा के जो सदस्य बनाए जाते हैं, इसीलिए सदस्यों द्वारा जो है इसका गठन करना चाहिए। सदस्यों की वोटिंग करा लेते, सदस्य एक दिन जाता पूरा, किसी भी डेट एक ही डेट रख देते कि हाँ हर ग्राम सभा में सदस्यों का वोटिंग कराया जाए। वो जिसको चुने वही जो है प्रधान ही करे, वही प्रधान। तो सब मिला के जो प्रधानों को खुश करने का कार्य किया जा रहा है या ठीक नहीं है। और कोई भी सरकार, सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, या इससे पहले भी कोई भी सरकार हो, अगर 10 साल वो शासन कर लेती है और 10 साल सिर्फ एक पद की बात नहीं है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो 10 साल पर अगर लगातार उनका शासन हो जाता है तो उनको पूरा भरोसा ये हो जाता है कि जो मैं हूँ कहूँगा। और यही सोच यही अहंकार जो है उठा ली जाती है। किसी भी पार्टी की बात हो रही है, कोई भी पार्टी ऐसे में अहंकार जाती है। हकीकत की धूप पे हर चेहरा नजर आएगा, हकीकत की धूप में हर चेहरा नजर आएगा। आज बहस में कौन सच है, कौन मुखौटा बतलाएगा, ये समय आ गया है। वक्त जब सवाल करता है तो तख्त हिल जाते हैं, वक्त जब सवाल करता है तो तख्त हिल जाते हैं। जनता की आंख खुल जाए तो राज बदल जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और हमारे जो शिक्षक किन्हीं कारणों से बीच में कनेक्टिविटी टूटी थी, तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस चर्चा पर जो लगातार चल रहा है? कुछ सवाल हमने किए थे, अगर आप इस सरकार को इससे फायदा होगा, जनता किससे सवाल पूछेगी, प्रधान खुश हो जाएगा लेकिन भावी प्रत्याशी नाराज हो जाएगा, और इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अगर कोई प्रशासक के रूप में गड़बड़ी होती है और जिम्मेदार कौन होगा? जनता सवाल किससे पूछेगी? ये भी बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। जी भाई, जनता सवाल पूछ कहाँ रही है? जनता के लिए इतना बढ़िया प्लेटफार्म मिला है, इतना बढ़िया प्लेटफार्म मिला है, इस पर भी अगर आ करके कुछ कह देती, सरकार जानती है, खूब अच्छी तरह जानती है, भली भांति जानती है, चुनाव को जीतने का सारे ढंग जानती है, सारे रास्ते जानती है। कुछ नहीं होगा तो से मुलाकात हुई थी, कांग्रेस पार्टी के 3-4 लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छी चर्चा आपकी चल रही है, आपका डिबेट शो बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कहा आपका स्वागत है। मैं लगातार 3 दिन से लिंक इस कार्यक्रम का जा रहा है लेकिन आ नहीं रहे हैं। जैसे जो आपने कहा ना, ये देखिए खुला ऑफर फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा ज्वाइन लिंक है। कोई भी जनता अगर अपनी बात रखनी चाहे, अपनी बात को कहनी चाहे तो रोक टोक नहीं है। असल राजनीति में विपक्ष है ये नहीं है। आप लोग जब कभी कभी कहते हैं ना, हमको बड़ा हंसी आती है, विपक्ष कह रहा है। चाहिए कि हमारे इस कार्यक्रम में आए, लेकिन बलराज को ये लगता होगा कि अरे सुना हम बताइए, हे भैया, उनको भेजें और भेज के बाकायदे उनको दंडवत प्रणाम करें और कहें आइए भैया। तो अब ये हाल, बड़ी स्थिति खराब है। विपक्ष है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष है ही नहीं, तो कोई तो आपका कार्यक्रम देख रहा होता और इतने कह देता कि अभी हम आए, खाली कह देता कि आप कैसे कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं है। इतना कहने में क्या लगा है कि मैं हूँ, विपक्ष है। वास्तव में हमने ये मान लिया है कि विपक्ष नहीं है, तब लोकतंत्र में
जब विपक्ष एकदम कमजोर हो जाता है, विपक्ष डर के मारे दुबक जाता है, चुप हो जाता है, तो राष्ट्र हित में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता को अपना विचार रखना अति आवश्यक देश हित में होता है। अगर हम लोग भी चुप हो जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा, कौन बोलेगा? इसलिए और एक चीज है भैया, आज मैंने मूल्यांकन किया अपने गांव सभा में, तो जब शुरुआत हुई तो पहला काम सार्वजनिक मेरे नाम से हुआ, और आज 26 तारीख को जब खत्म हुआ तो मेरी गली एकदम बहुत बेहतरीन रास्ता बन रहा है। हमारे यहाँ 3 ट्रैक्टर लगे हुए, 3 दिन के अंदर उसकी रूपरेखा बदल जाएगी। यानी हाँ, लोग जानते हैं कि राम जी बोलते हैं, अरे जवन बोला, अरे हम पूरा एकदम ब्लॉक के ना 33 बिंदु, जितना बिंदु होत नाली नापदान खड़ंजा मनरेगा नरेगा जॉब कार्ड फलाना कार्ड घर कॉलोनी निपोरा सबका मैंने हिसाब किताब कर लिया है। तब आज मैं जानता हूं कि हमारे जो वर्तमान प्रधान जी 5 साल में रियल में बड़ा हकीकत बता रहा हूं, जिस तरह से गांव का विकास उन्होंने किया है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि भैया भी हो कमाओ बचावा। प्रधान ऐसे हैं जो सचमुच के धरातल पे काम कर रहे हैं और जनता उनके काम किए। नहीं बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता उनके प्रति एकदम ईमानदार है। जबकि जो 1 साल का बढ़ा है, मैं एकदम खुले विचार से कह रहा हूँ, जो भी मैंने सार्वजनिक मुद्दे उठाए थे, जिला पंचायत वाले भले न करें, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि हमारे प्रधान जी कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और ये थाने से यहाँ तक सड़क निकलेगी जरूर। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास है वो करेंगे जी। वो दूसरे तरीके से प्रधान है, बहुत बेहतरीन प्रधान है, नहीं किए, बहुत अच्छे प्रधान है। वाह, नहीं किया हमने, जनता उनके कार्यों के प्रति बड़ा अच्छा जी। लेकिन ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन प्रधान नहीं तो विरोध हुआ ना की जरूरत है या वोट बैंक की राजनीति जो जिस पर मुद्दा चल रहा है। ये जो समय टला है भैया, इसके मैं पक्ष में कतई नहीं हूँ, जबकि सबसे बड़ा लाभ हमारा है। सार्वजनिक मुद्दे हम लोग उठाते हैं, जो रहेगा वही करेगा। लेकिन सरकार ने अगर ये मान के सोचा है कि लोकतंत्र में केवल प्रधान को हम चुनाव जीतने के लिए अपने में मिला लेंगे, तो यकीन मानिए दूसरा वर्ग जो 4-6 लोग खड़ा होंगे, उनका मुंह 1 साल तक लटका रहेगा। ये सच्चाई। अब डर के मारे सरकार की के बोले, कौन बोले? डर के मारे लोग नहीं बोले। सवाल यूसुफ से है कि क्या सरकार प्रधानों के जरिए 2027 की जमीन तैयार कर रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल सही है। प्रधानों को जो है इसीलिए खुश किया जा रहा है कि वो अपनी चुनावी जमीन जो है तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है यह भी है कि सरकार जो है तानाशाही की तरफ जा रही है कि ना जनता को आम जनता को ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ अपनी मनमानी की जाए। तो ये अहंकार और तानाशाही का रुख जो है सीधा स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है, अपनी चुनावी रणनीति के लिए जो है इतना बड़ा कार्य जो है प्रदेश का, इसको जो है स्थगित करके अलग रूप दे दिया जाए। यह भी जो है। और दूसरा एक सवाल है, क्या विपक्ष का आरोप, जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि नाराज प्रधानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्या यह सच है? जी बिल्कुल। नाराज प्रधानों को सरकार द्वारा जो है ये तो सौगात दी गई है उनको खुश करने के लिए, और खुश भी होंगे प्रधान जी। प्रधान जो है खुश भी होंगे, लेकिन सिर्फ प्रधान को खुश करने से सरकार का फायदा नहीं होगा। आम जनता को जो है खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रधान के कहने से
भाई उनके जो करीबी हैं वही जो है अपनी दिशा बदल सकते हैं। वही तो जनता तो अपना खुद मत तय करेगी क्या सही है क्या नहीं गलत कह है रहे किस तरफ है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, जो सवाल हमने यूसुफ से किया है कि क्या जनता को नया जनादेश देने का मौका, ये तो मान लीजिए ठीक है, क्या विपक्ष का आरोप सही है कि नाराज प्रधानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, जो प्रधान नाराज दिख रहे हैं उनको? ये सच है कि जो प्रधान नाराज थे हैं, तो वो जब प्रशासक के रूप में एक साल पा जाएंगे तो कुछ रुपया सरकार देवे, चुनावी वर्ष रहेगा तो रुपया पावे रुपया ऐसी चीज है, ऐसा चीज बा कि अगर केहू बड़ा धर्मात्मा बा, ऋषि मुनि महात्मा ऐसे पूजा में लीन बा, अब 500 की नोट 5 गाँव ऐसे हिला दीजिए ना, अखिया भग से न फूल जाए। तो ये रुपया दौलत ऐसी चीज है कि दौलत सब कुछ कराती है, सब कुछ कराएगी। बहुत लोग कहते हैं नहीं सब कुछ नहीं कराएगी, दौलत के लिए ही प्रधान जी लोगों को 1 साल का प्रशासक बनाया गया है। लेकिन एक चीज है भैया, जब विधायक जी लोगों का चुनाव होगा, जब विधायक जी लोगों का चुनाव होगा 2027 में, उस समय विधायक जी लोग भी अपना कैरियर बनाएंगे, जमीनें बनाएंगे और प्रधान भी जमीन बनाएगा। और चुनाव के समय शासन का कोई दबाव प्रधान पर नहीं रहेगा। जहां जहां प्रधान ये जान लेगा कि ये विधायक का साथ दिए बड़ी तिकड़म बा, वहां वो खुद अपना जमीन बनाएगा। जो मुझे लगता है सरकार ने बड़ा तिकड़म किया है कि जो काम प्रधान नहीं कर पाएंगे, इधर प्रशासक के तौर पर प्रधान रहेगा, वो खुलकर काम करेगा, खुलकर काम करेगा, कहीं कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि ये चुना हुआ तो नहीं रहेगा ना, ये तो प्रशासक बन गया है। एक बार हम कुछ चीजें सरसरी तौर पर अपने दर्शकों को, अपने मेहमानों को ये बताना चाहेंगे कि कुछ कमेंट हमारी तरफ से सवाल है वो जरूर अपने राय बॉक्स में दें। प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का फैसला आपको कैसा लगा? सही फैसला, सही फैसला करना है। विकास रुकेगा नहीं, चुनाव कराए जाने चाहिए थे कि नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए ये क्या फैसला है, और यह कोई राय नहीं है। ऐसी चीजों पर जरूर कमेंट बॉक्स में आप दें। और हम चूंकि अब अपने कंक्लूजन पर चलेंगे, लेकिन कंक्लूजन के बाद हम चाहेंगे आप लोग जरूर 1-1 मिनट का कमेंट जरूर दीजिएगा लास्ट में। तो हम अपने कंक्लूजन देते हैं इस खबर को लेकर कि आज जो ये हमारी चर्चा चल रही है लगातार, इस पर हम अपना एक छोटा सा कंक्लूजन दे दें और फिर हम चाहेंगे, अपेक्षा लगाएंगे कि आप लोग जरूर इस पर अपनी राय दें। प्रधान प्रशासक बने हैं, ये फैसला सही है या गलत, इसका अंतिम फैसला ना सरकार करेगी ना विपक्ष करेगा, इसका फैसला गांव की जनता करेगी। अगर इस व्यवस्था से गांव का विकास तेज होता है, योजनाएं जमीन पर उतरती है और जनता को राहत मिलती है, तो ये फैसला सफल माना जाएगा। लेकिन अगर ये केवल सत्ता और राजनीतिक और समीकरण साधने का माध्यम बनकर रह गया, तो जनता आने वाले चुनावों में अपना फैसला सुनाने से भी नहीं चूकेगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कुर्सी नहीं, जनता का विश्वास होता है। आज सवाल प्रधान के प्रशासक बनने का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो गांव की चौपाल से लेकर सत्ता के गलियारों तक जुड़ा हुआ है। फिलहाल बहस जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन एक बात तय है, गांव देख रहा है, जनता समझ रही है और वक्त सबका हिसाब लिख रहा। तो हम चाहेंगे जरूर 1 मिनट में आप यूसुफ जी अपना कंक्लूजन दें और 1 मिनट में वरिष्ठ हमारे रामजीत सिंह जरूर देंगे, बताएं। जी सर, जब क्षेत्र से लेके जनपद तक कितने प्रशासक हैं, ब्लॉक जो है जनता को खुश नहीं कर पा रही है, थाना नहीं कर पा रहा है, तहसील प्रशासन जो है नहीं कर पा रहा है, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं जनता के साथ न्याय, और उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रधान प्रशासक बन के कुछ जो है ऐसा अलग जनता को कितना खुश रख पाए, कितना जनता को खुश रख सकता है प्रधान। कोई अच्छा प्रधान हो, अच्छा आदमी हो, कुछ जो है अलग करके दिखाए, वो अलग बात है। जो अच्छे प्रधान होंगे वो तो अच्छा काम करेंगे, उसी पे तो चर्चा चल रही थी हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी से। क्या कहना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 2 महीना हम लोग देखेंगे और पूरी मुस्तैदी से देखेंगे कि जो सरकार ने निर्णय लिया है
उस पर प्रधान जी लोगों का अधिकार कितना बड़ा है और कितने कामों को ये लोग करा रहे हैं। क्या अधिकार मिलने के बाद भी अगर ये लोग पैसे का रोना रो रहे हैं तो सरकार भी धोखा दे रही है और प्रधान जी लोग भी धोखा दे रहे हैं। अगर सरकार इनको पैसा नहीं देती है तो सरकार सबके साथ धोखा कर रही है। अगर इनको पैसा देती है तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, सरकार ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा नहीं करेगी जी। और अब पैसा देती है तो प्रधान जी लोग अब रोए ना, सीधी बात। अगर पैसा मिलता है तो प्रधान का क्या रुख होगा। हाँ, तो आने वाले 2 महीने के बीच में शीशे के तरीके से, दर्पण के तरीके से दिखना शुरुआत होगा। हाँ, हम आपको, हमारी जनता को, हमारे मेहमानों को, सब लोगों को नजदीक से देखने की जरूरत है। हम अपने इतिहास के पन्ने में चलते हैं। आज का दिन इतिहास के पन्ने में 26 मई 1857 में प्रसिद्ध आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर का मशहूर उपन्यास ड्रैकुला पहली बार प्रकाशित हुआ है। और आज के दिन 26 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डनकर्क तट से मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन डायनामो शुरू किया गया था। लगभग 3 लाख से अधिक सैनिक सुरक्षित निकले थे इसमें। और आज के दिन गुयाना ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आज के दिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM संधि पर हस्ताक्षर हुए। और आज के दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज के दिन यह भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है, क्योंकि 3 दशकों बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला था। ये बहुत बड़ी चीज। आज ही के दिन 26 मई 2014। तो ये आज का इतिहास रहा। हम कल किसी फिर बेहतरीन मुद्दों के साथ आपके दर्शकों के, मेहमानों के बीच में आएंगे। और अब कोशिश हमारी ये है कि हम अपने इस कार्यक्रम को 40 से 45 मिनट तक ही करें। ये कार्यक्रम बढ़े ना, इतना तक ही रहे। तो इस सब पे हमारे दर्शक, हमारे मेहमान, हमारे फॉलोअर सब लोग ध्यान रखेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और हमारे पूछता है सुल्तानपुर के इस मुद्दे को आपको कैसे लग रहा है, आप जरूर लिखें। और आज हम इस कार्यक्रम को समापन करते हैं और आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।